Hello students, good morning. How are you all? All are fine? Okay, very good. I am also fine. And is your Nancy मैम हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों आज हम लोग न्यू पार्ट पढ़ेंगे यानी कि न्यू चैप्टर न्यू लेसन, ठीक है। और ये है आपकी भाषा माधुरी की बुक में, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से जाइए, आपकी ये भाषा माधुरी की बुक हिंदी की बुक ओपन कीजिए, ठीक है। पेज नंबर 6 to 62 जो कि आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा है बच्चों, आप अच्छी तरह से पेज नंबर देखते हुए अपने पेज ओपन कीजिए। ओपन किया तो आपको पेज नंबर ओपन करने के बाद बच्चों आपको पार्ट 18 यानी कि हमारे पर, तो ओपन करने के बाद बच्चों आपको कुछ इस तरह से पेज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये आप ओपन कर लीजिए। ओपन कर लिया, ओके, वेरी गुड। तो पेज नंबर 6 to 62 और 63, 63 में आपका दिया गया है। तो चैप्टर का हेडिंग क्या है बच्चों? हमारे पर। क्या है? हमारे पर। और हमारे पर को इंग्लिश में बोला जाता है आवर फेस्टिवल। तो आपको पता है बच्चों कि इंडिया में यानी कि हमारे इस भारतवर्ष में यानी कि इस भारत देश में हिंदुस्तान में कितने सारे पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, ठीक है, रक्षाबंधन या कि राखी का त्योहार। तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं और हम लोग सब क्या हैं? आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, भाई बहन हैं, ठीक है। हम लोग सब लोग मिल करके ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये नहीं है कि हाँ आप होली मनाते हो तो बाकी लोग, बाकी अदर जो आपके है क्रिश्चियन है, हिंदू हैं, ठीक है, या मुस्लिम है, तो वो लोग नहीं सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, सारे लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं, है ना बच्चों। तो आज हम लोग यही चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो बच्चों अपनी बुक ओपन करिए। मैं जैसे जैसे पढ़ूंगी आपको नीचे स्क्रीन में वो लाइन आपको दिखाई देगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर है बच्चों हमारे पर हमारे सिखलाते हैं मिलजुल करके रहना, धर्म अलग है रीति अलग है फिर भी मिलके रहना। बच्चों यहाँ पर क्या है? पर हमें क्या सिखाते हैं? मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। हमें आपसी बैर करना नहीं सिखाते बच्चों कि आपस में झगड़ा करो, नहीं ये तुम्हारा त्योहार है, ये तुम्हारा फेस्टिवल है, ये नहीं सिखाता कभी भी धर्म। क्या सिखाता है? मिलजुल करके रहना। धर्म अलग है बच्चों, ठीक है, रीति अलग है फिर भी मिलके रहना। धर्म बच्चों आपका अलग है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म के है ना, तो और रीति भी अलग है, लेकिन फिर भी सारे धर्म क्या कहता है? सारे धर्म यही कहता है कि हमें मिलकर रहना चाहिए आपस में, ठीक है, किसी से बैर नहीं करना चाहिए। अगर आपका तबीयत खराब हो गया तो सब लोग मिलकर के आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। यही नहीं कि वो हिंदू है वो क्रिश्चियन है, बच्चों ऐसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कभी सोचना या बोलना चाहिए। तो हमारे पर्व क्या सिखाते हैं? मिलजुल करके रहना सिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट आपकी लाइन है, यीशु प्रभु जन्मे थे जिस दिन वही बड़ा दिन कहलाया, धर्म हेतु बलिदान हो गए सबने उनका यश गाया। अब बच्चों बड़ा दिन क्या है? बड़ा दिन का मतलब होता है जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता है, उसको अदर लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में उसको बड़ा दिन बोलते हैं, ठीक है। तो जब क्रिसमस यानी कि ईसा मसीह जन्म लिए थे, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो उस दिन क्या हुआ था? उसको बड़ा दिन बोलते हैं। जैसे जन्माष्टमी में श्री कृष्ण जन्म लिए थे ना, तो जन्माष्टमी बोलते हो आप, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो वैसे ही क्रिसमस को बच्चों यहाँ पर बड़ा दिन बोला जाता है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि यीशु प्रभु जन्मे थे जिस दिन, यानी कि ईसा मसीह प्रभु यीशु का जन्म जिस दिन हुआ था, वो दिन क्या था? बड़ा दिन कहलाया जाता है, ठीक है। उसको बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है उस दिन को, 25 दिसंबर, ठीक है। धर्म हेतु बलिदान हो गए। अब जीसस क्राइस्ट क्या था? धर्म के हेतु बलिदान हो गए। वो अपने आप को क्या किए? सैक्रिफाइस की क्रूस पर, क्रूसिफिक्शन जो है उनका, ठीक है। तो वो क्या हो गए थे? क्रूस पर वो अपने आप को समर्पित कर दिए थे, ठीक है। वो मर गए थे किनके लिए? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, ठीक है। सबने उनका यश गाया और सब कोई उनको बहुत ही क्या क्या उनका गुणगान करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि हाँ आज हमारे
वजह से उन्होंने क्या किया, क्रूज पर इतनी तकलीफ वाला जो क्रूज है उस पर अपने आप को निछावर कर दिया, सिर्फ हमारे पापों की वजह से। ठीक है, आज जो कुछ भी हम लोग हैं उनके वजह से हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, धर्म हेतु बलिदान हो गए। तो जीसस क्राइस्ट क्या हुए, हम लोगों के लिए वो बलिदान हो गए। और क्या है, सबने उनका यश गाया, सबने उनका गुणगान गाया, उनके लिए सब लोग बहुत खुश हुए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, ईद हमें सिखलाती है खुशियां साथ मनाओ, बैर भाव सब भूलो, सबको हंसकर गले लगाओ। और बच्चों ईद क्या सिखाता है, ईद सिखाता है खुशियां मनाना, साथ में खुशियां मनाना, ना कि आप बस अकेले अकेले सेलिब्रेट करो ईद, ऐसा नहीं है। ईद हमें सिखलाता है कि साथ में कैसे खुशियां मनाया जाता है। बैर मतलब दुश्मनी, बैर भाव सब भूलो, यानी कि जो भी आप बोलते हो मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, जो मैं गुस्सा हूं, इधर से बोलते हैं मैं गुस्सा हूं, तो जो भी बैर भाव है, ठीक है, आपसी मन मुटाव है किसी के लिए, तो वो क्या है बच्चों, सब भूल जाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सबको हंसकर गले लगाने के लिए बोला जा रहा है ईद में। सबको ईद में क्या करते हैं बच्चों, हमेशा गले लगते हैं एक दूसरे के और बोलते हैं हैप्पी ईद। ठीक है, ईद मुबारक हो। ठीक है, और वो भी क्या करता है, उनको ईद का विश करता है ना। तो सारे आपके जो बैर है, दुश्मनी है, सबको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और खुल करके खुशी से एक दूसरे के गले लगना चाहिए और बोलना चाहिए ईद मुबारक हो। ठीक है, तो ईद हमें सिखलाता है खुशियां देना किसी को। ठीक है, दुश्मनी को भूल जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट क्या कहता है, लाइन हम लोग आगे पढ़े बच्चों, ओणम हमें सिखाता बच्चों, दानी बनो करो उपकार, साफ रखो घर बाहर सारा, सबसे भला करो व्यवहार। अब बच्चों ओणम, ओणम कहाँ का त्योहार है, यस बच्चों केरल का क्या है, मेन फेस्टिवल है। जैसे आप लोग होली दिवाली मनाते हो, क्रिसमस ईद मनाते हो, वैसे ही केरल का फेस्टिवल है बच्चों ओणम। ओणम हमें सिखाता है बच्चों कि दानी बनो, यानी कि खुल करके किसी को दान देना। ठीक है, ये नहीं कि आप नहीं ये अच्छा नहीं दिख रहा उसको नहीं देंगे, हाँ ये लोग थोड़ा सा ज्यादा अच्छे हैं तो इनको दान देना है, या फिर आप इतना आपके पास मान लो पैसा है या फिर आपके पास जो भी कुछ है। ठीक है, अगर आप देखते हो कि कोई गरीब बच्चा या फिर कोई गरीब, ठीक है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है बच्चों, तो अगर आप उसको देखते हो या फिर उसे भूख लगती है तो आप उसे देख रहे हो लेकिन आप उसे भगा देते हो। ठीक है, चलो चलो हटो हटो यहाँ से। कई बार आपको स्टेशन में या फिर आपके घर के दरवाजे पर आपको मिलते होंगे। ठीक है, तो बच्चों बोला जाता है कि दानी बनो, मतलब कि कहने का अर्थ है कि आपको उनको दान देना चाहिए, खुल करके दान देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें इतना अच्छा बनाया है कि मेरे पास भगवान की वजह से सब कुछ है आज। ठीक है, आप आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे अच्छे भोजन खा रहे हो। ठीक है, आप जहां जाना चाहते हो वहां जा रहे हो, आपके मम्मी पापा को इतने अच्छे अच्छे मिले हैं कि आपके मम्मी पापा आपकी हर ख्वाहिश को, हर छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जरा आप उनको भी तो देखो जो बहुत गरीब है, उनके पास एक समय का खाना भी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो लोग कहाँ रहेंगे। तो बच्चों उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, दानी बनना चाहिए। आपके थोड़े से पैसे दे देने से उनका तो भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, लेकिन आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि आपको और ब्लेसिंग यानी कि आशीष मिलेंगे। ठीक है, आपको ढेर सारी वो क्या करेंगे, आपको आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे। समझ में आया बच्चों। तो इसीलिए खुलकर दान देने के लिए कह रहा है और उनका उपकार करने के लिए कह रहा है, और जो आपके लिए करते हैं उनके लिए भी उनको क्या करना है, थैंक्स बोलना है, धन्यवाद देना है। ये नहीं कि हाँ उनका तो फर्ज ही था करना, नहीं बच्चों। तो जो आपके लिए करते हैं आप उनके लिए क्या है, उनको थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है, दिल से देना है कि हाँ उन्होंने आपके लिए कुछ किया है, और आप भी अगले के लिए क्या करना है, बिना स्वार्थ का आपको करना है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ आपको पर्पस माइंड में कुछ सोच के रखे हो, अच्छा मैं अगर उनको इतना दूंगा तो उससे मुझको इतना ज्यादा मिलेगा। नहीं बच्चों,
तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि दिल से बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से आपको एक दूसरे का हेल्प करना है, दान देना है, ठीक है। कुछ भी जो भी आपके पास है, पैसे से लेकर के चावल दाल या फिर आपके जो पुराने ड्रेसेस हैं अच्छे, मतलब इतने भी नहीं कि फटे हो, अच्छे ड्रेसेस आप किसी को दान दे सकते हो ताकि उनका उपकार हो सके। लाइन समझ में आ गया बच्चों? ओके। अब है साफ रखो घर बाहर सारा। अब ओणम जब है तो आपको घर क्या है, सिर्फ ओणम में ही नहीं बाकी सारे फेस्टिवल में ऐसे भी सब लोग अपना घर को बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं। तो घर जो साफ रखना है वो सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि बच्चों घर के बाहर भी साफ रखना है, ताकि कोई भी आए तो देखने में उनको अच्छा लगे, साफ सुथरा लगे। नहीं तो वो बाहर से ही नाक वाक बंद करके भाग जाएंगे, तो फिर आपके घर आएंगे कैसे? आपका घर तो अंदर से साफ है तो बाहर से भी साफ रखना जरूरी है, ठीक है। तो साफ रखो घर बाहर सारा, यानी कि आपको क्या करना है, बाहर में भी उतना ही साफ सुथरा रखना है जितना कि आप अपने घर में रखते हो, ठीक है। लास्ट इसमें लाइन है, सबसे भला करो व्यवहार। अब क्या है, सबके साथ आपको एक समान यानी कि अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। आपकी जो बिहेवियर होनी चाहिए वो कितने क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। पोलाइटली आपको किसी के साथ बात करनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत रूड होकर के नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे ये खाना, मुझे वो करना, नहीं। हमेशा पोलाइटली आपको बहुत ही अच्छे से आपको व्यवहार करना है, ठीक है। तो किसी का हेल्प भी करना है तो बहुत अच्छे से, किसी को बोलना भी है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हमेशा सबके साथ एक जैसा आपको व्यवहार रखना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं उससे बात नहीं करता तो मैं उससे बहुत रूडली बिहेव करूंगा, ठीक है, नहीं बच्चों, आपको हमेशा सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट फेस्टिवल क्या बोलता है। तो बच्चों नेक्स्ट फेस्टिवल कहता है, राखी का त्योहार अनोखा, सबको यह बतलाता, रक्षा करो हमारी भैया, बहन भाई का नाता। अब यहाँ पे बच्चों ये लाइन बताता है, राखी का त्योहार अनोखा। जो राखी यानी कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो बहुत ही अनोखा है। इसमें सबको क्या बतलाता है बच्चों, रक्षा करो भैया हमारी, यानी रक्षा करो हमारे भैया। तो हर भाई क्या करता है, अपनी बहन का रक्षा करता है, ठीक है। बहन क्या करती है, अपने भाई की जो रिस्ट में कलाई में वो क्या करती है, राखी बांधती हैं, ठीक है। और भाई क्या बोलता है बदले में कि हाँ बहन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है। तो हमेशा मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम होगा, चाहे किसी भी तरह का उनको सिचुएशन में वो घिरेंगी, तो हर सिचुएशन में क्या करेंगे, भाई हमेशा उनके साथ रहेंगे, ठीक है। कभी उनको अकेला महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो भाई बहन का बच्चों रिश्ता ही बहुत प्यारा और बहुत ही अनोखा है। भाई बहन यानी बहन भाई का नाता, तो यहाँ पर बच्चों भाई बहन का नाता को बहुत अच्छा बोला गया है। तो बच्चों भाई बहन का नाता तो यहाँ पर इंडिया में तो ये नहीं है ना कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरे भाई बहन नहीं है तो मैं राखी क्यों बांधूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है बच्चों। तो धर्म हमें ये नहीं सिखाता, ठीक है। ये क्या है, भाई बहन का रिश्ता है, तो इसको सब लोग क्या करते हैं, बहुत ही धूमधाम से और बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं। भले ही धर्म अलग है, रीति अलग है, ठीक है, उसको बांधने का तरीका, भाई को बांधने का तरीका अलग अलग तरीकों से बांधा जाता है, ठीक है। कुछ लोग फास्ट करके बांधते हैं, कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट बांध देते हैं, लेकिन ये क्या है, ये जो रिश्ता है भाई बहन का ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अनोखा है। तो इसको सारे धर्म मिल करके खुशी खुशी बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फेस्टिवल हम लोग देखें। ओके, विजय हुई प्रहलाद भगत की, होली खुशियों का त्योहार, लाल गुलाल अबीर उड़ाओ, होती रंगों की बौछार। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, विजय हुई प्रहलाद भगत की। अब यहाँ पर जो प्रहलाद है, ठीक है, जो उनकी बहन होलिका थी, तो वो क्या की थी, प्रहलाद को जलाना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, प्रहलाद भगवान ने क्या किया, वो इतना अच्छा था कि उनके ऊपर चादर होलिका से उड़ के क्या हुआ, प्रहलाद की गोद में, यानी कि वो ढक गए। और होलिका क्या हुआ, उनकी जो मन में की बुरी मनसा थी, यानी कि वो मन में उनका छल कपट चल रहा था, ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, वो जल गई, है ना। और इसीलिए क्या होता है कि होली खुशियों का त्योहार है, वो बहुत ही खुशी है, ठीक है। कलर्स ऐसे भी आप सबको बहुत अच्छे लगते हैं,
सारे बच्चों को कलर्स अच्छे लगते हैं ना, तो कलर करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, कलर यानी कि रंगों का त्योहार है, लाल गुलाल अबीर उड़ाओ। तो मॉर्निंग के टाइम में लोग क्या करते हैं, कलर्स यानी कि वाटर वाला कलर खेलते हैं, और शाम के टाइम में क्या होता है, जो गुलाल होते हैं, अबीर जिसको बोलते हैं, उससे वो खेलते हैं। ठीक है, तो होती रंगों की बौछार, और सबके ऊपर वो लोग बहुत ही खुशी से, ठीक है, आनंद ले करके होली का त्योहार मनाते हैं। कि यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, बुराई की क्या हुई है, हार हुई है, और अच्छाई की जीत हुई है। प्रहलाद क्या था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है, और होलिका क्या थी, बहुत ही क्या है, उनके दिमाग में क्या छल कपट चल रहा था, वो बहुत बुरी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, होलिका, इसीलिए एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, यानी कि जितने भी आपके पाप है, जो भी आपकी बुरी चीजें हैं, आपको उस आग में जला देना है। यानी कि जैसे आप बोलते हो, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है, तो आप कसम खाते हो, आई स्वेयर बोलते हो ना, बहुत आई शपथ, कसम से, ये सारी चीज बोलते हैं, इसका कसम उसका कसम। तो बच्चों जो ये कसम खाते हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या हैं, जो पाप हैं दिल में, जो भी आप पाप करते हो, झूठ बोलते हो, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाते हो, अपनी बोली से आप किसी को हर्ट करते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बुरी आदतें हैं आपकी, चाहे कुछ भी बुरी आदतें हैं, चाहे आप बहुत गुस्सा करते हो अपने मम्मी पापा के ऊपर में, ठीक है, तो ये सारी जो भी आपकी अंदर की जो भी गंदगी एक तरह से कहिए, ठीक है, जो भी आपके अंदर में है, बैर वगैरह, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, पाप है, आपको क्या करना है, उस होलिका की तरह उस होलिका दहन में यानी कि उस आग में जला देना है, ठीक है, और खुशी से बिना पाप के निष्पाप होकर के आपको क्या करना है, होली का त्योहार मनाना है खुशी से, ठीक है, एक दूसरे को गुलाल लगाना है। इसीलिए बोलते हैं बुरा ना मानो होली है, ठीक है। अब नेक्स्ट फेस्टिवल है बच्चों, दीप जली दिवाली आई, चमक रहा सारा घर द्वार, विजय धर्म की है अधर्म पे, खुशी रहे सब घर परिवार। अब यहाँ पर बच्चों दिवाली सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, दीप जली दिवाली आई। अब दिवाली में आप लोग क्या करते हो, दीप जलाते हो ना, लाइट्स वगैरह घर में लगाते हो, क्रैकर्स वगैरह आप लोग क्या करते हो, जलाते हो, फोड़ते हो ना, पटाखे वगैरह, ठीक है, तो कितना खुशी। तो ये क्यों दिवाली मनाया जाता है, क्योंकि श्री राम जी क्या है, 14 साल का यानी कि वनवास के बाद वो जब घर आते हैं, ठीक है, तो खुशी से क्या होता है, दिवाली मनाते हैं, ठीक है, खुशी से, क्योंकि 14 साल बच्चों माने रखता है। तो 14 साल के बाद जब श्री राम जी जब घर वापस आते हैं, वनवास के बाद आते हैं घर, तो क्या होता है, खूब खुशी से दीप जलाया जाता है, मिठाई बनाई जाती है, ठीक है, उस दिन पूजा होता है, और क्या होता है, पटाखे से इस दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, दिवाली फेस्टिवल, ठीक है बच्चों। अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आप जानो आज के बाद से, ठीक है। तो क्या है, चमक रहा सारा घर द्वार, यानी कि पूरा घर चमकता है, किससे, लाइट से, जो आप दिया जलाते हो, ठीक है, खुशी से घी के दिए जलाते हो, ठीक है, कैंडल वगैरह जलाते हो, खुशी से पटाखे फोड़ते हो, है ना बच्चों। घर में बहुत सारे क्या है, लाइट्स वगैरह आप लगाते हो, हर कोने कोने में लगाते हो, तो आपका हर एक रूम, हर कोना कोना क्या होता है, लाइट से जगमगा उठता है ना। विजय धर्म की है अधर्म पे, और क्या होता है कि विजय धर्म की है अधर्म पे, मतलब विजय जो विजय हो गया यानी कि जीतना, ठीक है, यानी कि जीत, विजय मतलब क्या होता है, जीत, ठीक है। तो जीत किससे हुई है, अधर्म से हुई है, ठीक है, खुशी रहे सब घर परिवार, और अधर्म पे क्या हुई है, जीत हुई है, और सबको परिवार को क्या करना है, बहुत सब लोग बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो यही आपको दिवाली कहता है। तो दिवाली भी क्या है बच्चों, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, सबके घर में लाइट जलती है, ये नहीं कि आपके घर में जल रहा है मेरे घर में नहीं। कभी आपने ऐसा देखा है? तो अगर नहीं देखा है तो फिर आप इस दिवाली में आप देखिएगा जरूर कि सबका घर क्या होता है, लाइटों से बहुत जगमगा उठता है ना। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग लाइन देखते हैं, आपस में मत लड़ना बच्चों, कभी ना तुम सब रहो उदास, ईश्वर के हैं रूप सभी हम सब में ईश्वर का वास। बच्चों लास्ट लाइन कितना अच्छा कहा है यहाँ पर, आपस में मत लड़ना बच्चों। अब यहाँ पर बोलते हैं
कि आपस में कभी नहीं लड़ना बच्चों, यानी कि क्या है, बड़े लोग अभी भी भूल जाते हैं, ठीक है। बच्चे को तो सिखा जाते हैं, लेकिन बड़े क्या होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बैर करने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही सिखाता है धर्म कि आपस में मत लड़ना बच्चों, कभी ना तुम सब रहो उदास। अब आप उदास रहोगे ऐसे हमेशा तो अच्छा लगेगा आपको, ये दुनिया, ये जो लाइफ है आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। तो आपको हमेशा हंसना है, जैसे फूल क्या होता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है ना। तो आप देखिए हो, फूल ये बोलता है कि नहीं मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं उनके पास में, वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, ऐसे बोलता है फ्लावर्स? नहीं बोलते हैं ना, वो हमेशा सबके लिए ही स्माइल करते हैं। तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही फूलों की तरह, यानी कि फ्लावर्स की तरह आपको क्या करना है, हमेशा स्माइल करना है, ठीक है, सबके लिए समान, ठीक है ना बच्चों। हम सब में है ईश्वर का वास और हम सभी लोगों के दिल में कौन रहता है बच्चों, ईश्वर रहते हैं। किसने हमें बनाया है, यस बच्चों, हमें नहीं, हमें गॉड नहीं बनाया है, गॉड मेड मी, ठीक है। तो गॉड ने हम लोगों को बनाया है, हम लोगों को रचा है, ठीक है। हम लोग अपने आप से तो नहीं हो गए। अगर आप चाहोगे कि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड बने तो क्या आप बना सकते हो ऐसे करके, हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, ठीक है। आप बना लोगे, आप मिट्टी से मूर्ति बना लोगे, डॉल रख लोगे, वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो जाएगा, तो क्या उसमें जान आएंगी? नहीं आएंगी, है ना बच्चों। तो हम सबों के दिलों में कौन रहते हैं, ईश्वर का वास रहता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों कहते हैं कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हर्ट करते हो तो सिर्फ आपको लगता है कि आप उस इंसान को हर्ट कर रहे हो, नहीं, ठीक है। आपके अपनी बोली से, आपके वचन से, ठीक है, तो आप किसी को लगता है कि आप किसी को हर्ट कर रहे हो, आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हो। नहीं बच्चों, आप सामने वाले को हर्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि किसको हर्ट कर रहे हो, आप गॉड को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि उसने आपको बनाया, वो हमारे दिलों में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम सब में है ईश्वर का वास और हम लोग सब क्या है, भगवान की देन है। तो इसीलिए बच्चों हम सबों को क्या करना है, मिलकर रहना है। अगर आप अभी भी किसी से गुस्सा हो, रुस्वा हो, तो क्या करना है, जल्दी से जाना है, उससे सॉरी बोलना है और हमेशा स्माइल करना है, ठीक है, और आपस में मिलकर रहना है, ठीक है। तो हमें धर्म क्या सिखाया, हमारे पर्व क्या सिखाए, इस जो भारतवर्ष में है यानी कि हिंदुस्तान में आपको कितने सारे फेस्टिवल मनाए जाता है। तो अगर आप नहीं सेलिब्रेट करते हो तो बच्चों आज के बाद से सारे फेस्टिवल खुशी से सेलिब्रेट करो, ठीक है। ईद में है तो खुशी से सेवई मनाओ, ठीक है। होली में है तो गुलाल खेलो, कलर्स खेलो। दिवाली है तो आपको क्या करना है बच्चों, यस बच्चों, पटाखे जलाना है, लाइट जलाना है। क्रिसमस है तो आप केक खाओ, ठीक है, खुशी से एक दूसरे को विश करो, सबके घर जाओ। तो इस तरह से क्या है बच्चों, आप सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से मना सकते हो। ओणम में आपको पता है कि बहुत अच्छे उसमें अल्पना बनाते हैं, यानी कि जो उसमें कलर्स यूज करते हैं, ठीक है। अल्पना आपके दरवाजे पर या फिर आप अपने घरों के अंदर में, बाहर बरामदे पर बहुत सुंदर सुंदर अल्पना बनाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे सुंदर डिजाइन के, ठीक। तो वो केरल के लोग मनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों क्या है, आप फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको बच्चों ये हमारे पर्व यानी कि और फेस्टिवल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना बच्चों। तो ओके बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपकी अपनी नैन्सी मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर और उसके क्या है शब्दार्थ के साथ, ठीक है बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।